अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप लोगों को समझाना है ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन। स्टार्ट विद दैट। अच्छा जी, ये आ गया ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले देखें, टेक एन ब्रेक। तो सबसे पहले बात ध्यान में रख लेंगे, ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन होता क्या है। ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन में होता यह है कि नॉर्मली दांत जब पोजीशन पे आता है, अपनी अपनी ऑक्लूजल पोजीशन पे आता है, तो उस जब ऑक्लूजल पोजीशन पे आ जाता है तो उसके साथ साथ जो गम है वो रिसीड होकर एट द लेवल ऑफ द सीज चला जाता है। अगर गम रिसीड होकर एट द लेवल ऑफ द सीज नहीं जा रहा तो वो ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन कहलाता है। इसका मतलब इन सारों में जितनी भी क्लासेस हैं उन सब में ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन की क्लास में असल जो मसला है जिसको एड्रेस कर रहे हैं वो मसला जो है वो गम का है कि गम जो है वो इंसाइजल टू द सीजे है, यानी कि गम एट द लेवल ऑफ द सीजे होना चाहिए, वो इंसाइजल टू द सीज है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या क्लासेस आती हैं। सबसे पहले 1A आती है, ठीक है, 1B आती है, 2A आती है और 2B आती है। ठीक है जी, तो ये बात जहन में रख लें कि जो वन है, दोनों जो वन है उन दोनों में जो अटैच टिश्यू होगा, यानी जो अटैच जिंजिवा होगा वो एडिक्वेट होगा। ठीक है, अटैच जिंजिवा एडिक्वेट होगा दोनों में, 1A और 1B दोनों में अटैच जिंजिवा एडिक्वेट होगा। ठीक है, और 2A 2B दोनों में इनएडिक्वेट होगा अटैच जिंजिवा। ठीक है जी, एक बात तो ये बात ज़हन में आ गई। ठीक है जी, दूसरी बात ये आती है कि जब आप 1A की बात करते हैं तो 1A में जो पहला क्लॉज है वो ये है कि जो आपका बोन है वो एपिकल टू द सीजे है एट द नॉर्मल लेवल। ठीक है, तो 1A में पहला जो क्लॉज है वो क्या है, बोन एपिकल है सीजे के। ठीक है जी, दूसरा क्लॉज क्या है, अटैच जिंजिवा प्रेजेंट है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, और तीसरा क्लॉज क्या है कि जो जिंजिवा है, जो जिंजिवल मार्जिन है, जिंजिवल मार्जिन जो है वो एपिकल है। जिंजिवल मार्जिन जो है वो इंसाइजल है टू द सीज है, इंसाइजल टू सीज है। अच्छा जी, अब 1A में ये सारी चीजें हो गई, तो पहले ही सारे पैरामीटर्स याद कर लें। ठीक है, कि हम किस किस चीज की बात करें, हम बोन की बात करेंगे, हम गम की बात करेंगे, ठीक है, और हम अटैच जिंजिवा की बात करेंगे। तीन चीजों की बात करेंगे। पहले ही हमने बता दिया कि जो अटैच जिंजिवा है वो 1 में अटैच जिंजिवा मौजूद है, और जो 2 है उसमें अटैच जिंजिवा इनएडिक्वेट है। ठीक है जी, अच्छा जी, 1A में जो खास बात ये थी वो बोन के लेवल से, कि बोन का लेवल जो है वो एट द लेवल ऑफ द एपिकल टू द सीज है। अब जब बोन का लेवल एट द नॉर्मल लेवल है और आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अटैच जिंजिवा मौजूद है, तो यहाँ पे इसका 1A का ट्रीटमेंट क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप जिंजिवेक्टमी करें। याद रहे कि जिंजिवेक्टमी हम जहां जहां हमने क्लास 5 रेस्टोरेशन में भी, अगर क्लास 5 सब जिंजिवल रेस्टोरेशन में हमने पढ़ा तो वहां पे भी हमने यही पढ़ा था कि जिंजिवोप्लास्टी आप कर सकते हैं अगर अटैच जिंजिवा मौजूद है। जब अटैच जिंजिवा मौजूद नहीं होता तो जिंजिवोप्लास्टी नहीं करते। तो इधर भी जो ट्रीटमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ जिंजिवेक्टमी होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब 1A और 1B में फर्क क्या है। 1A और 1B में सिर्फ एक फर्क है कि इसमें बोन जो है वो एट द लेवल ऑफ द सीजे है। यहाँ पे एपिकल टू द सीजे थी, यहाँ पे बोन जो क्रेस्ट है वो एट द लेवल ऑफ द सीजे है। अब जब आप जिंजिवेक्टमी करेंगे सिर्फ और सिर्फ, अगर सिर्फ और सिर्फ जिंजिवेक्टमी कर देंगे तो बोन एक्सपोज हो जाएगी। तो जो 1B का ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, जिंजिवेक्टमी भी होगी प्लस ऑशियस कॉन्टोरिंग भी होगी।
ठीक है जी। बाकी सारी बातें वही रहेंगी कि जो वाहिद बात है ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन का जो एक पॉइंट है कि गम हमेशा इंसाइजल टू द सीएजे होता है, वही बात है। अटैच जिंजवा प्रेजेंट, वही बात है। और तीसरी बात जो हमने की कि जो बोन है सिर्फ बोन का लेवल एट द सीएजे हो। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं 2A और 2B। 2A और 2B में हमने पहले भी एक बात की थी कि इनएडिक्वेट अटैच जिंजवा है दोनों में। तो इनएडिक्वेट अटैच जिंजवा है दोनों में, और दोनों में वही है कि ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन जो था कि जो गम लेवल होता है वो इंसाइजल टू द सीएजे होता है। ठीक है जी, वही है। अच्छा, फर्क क्या है? जिस तरह 1A में जो बोन थी वो एपिकल टू द सीएजे थी, यानी कि नॉर्मल लेवल पे थी, उसी तरह 2A में भी एपिकल टू द सीएजे है। जब 2A में बोन एपिकल टू द सीएजे होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि अब आपको ट्रीटमेंट क्या करना है। हमारे पास याद रहे कि जब हम बात कर रहे हैं 2A की बात कर रहे हैं तो 2A में इनएडिक्वेट अटैच जिंजिवा है और बोन एट द लेवल ऑफ द सीजे, बिलो द सीजे है। अच्छा जी, 2A और 2B में क्या फर्क है? वही जिस तरह 2A में और जो ऑशियस क्रेस्ट था वो बिलो द लेवल ऑफ द सीजे था, यानी कि नॉर्मल लेवल पे था, इसमें भी 2A में बिलो द लेवल ऑफ सीजे है। जो गम मार्जिन है वो उसी तरह इंसाइजल टू द सीजे है जिस तरह ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन का असल मसला है। ठीक है, लेकिन तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ अटैच जिंजिवा। तो याद रहे कि जिंजिवोप्लास्टी, जिंजिवेक्टमी हम उन केसेस में नहीं करते जहां पे अटैच जिंजिवा इनएडिक्वेट होता है। वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे हम फ्लैप को एपिकली रिपोजिशन कर देते हैं। ठीक है जी। तो 2A में क्या करेंगे? हम फ्लैप को एपिकली रिपोजिशन कर देंगे तो मसला आसान हो जाएगा। फ्लैप को एपिकली क्यों रिपोजिशन किया? क्योंकि अटैच जिंजिवा इनएडिक्वेट था। अटैच जिंजिवा को अगर इनएडिक्वेट अटैच जिंजिवा को काट देंगे तो अटैच जिंजिवा नहीं रहेगा। जब अटैच जिंजिवा नहीं रहेगा तो चांसेस होंगे कि रिसेशन हो जाए। तो हमें रिसेशन नहीं चाहिए, हमें ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन को ट्रीट करना है। तो 2A में हम क्या करेंगे? 2A में हम एपिकल रिपोजिशन फ्लैप कर देंगे। अब आ जाए 2B पे। 2B की क्या कहानी है कि 2B में जिस तरह 1B में बोन इंसाइजल टू द सीज थी, उसी तरह इधर भी बोन इंसाइजल टू द सीज है, यानी कि हड्डी ज्यादा है। ठीक है, अब अगर हड्डी ज्यादा है और इनएडिक्वेट अटैच जिंजिवा है तो उसका मतलब यह है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे जिंजिवेक्टमी नहीं कर सकते, जिंजिवेक्टमी भी नहीं कर सकते और सिर्फ एपिकल रिपोजिशन फ्लैप भी नहीं कर सकते। अगर आपने एपिकल रिपोजिशन फ्लैप कर दिया तो हड्डी तो यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी। तो आप पहले ऑशियस कॉन्टोरिंग करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें ऑशियस कॉन्टोरिंग करेंगे और फॉलोड बाय एपिकल रिपोजिशन फ्लैप। ठीक है जी, इसका ट्रीटमेंट क्या हो गया? ऑशियस कॉन्टोरिंग फॉलोड बाय एपिकल रिपोजिशन फ्लैप। और 2A का ट्रीटमेंट क्या था? सिर्फ और सिर्फ एपिकल रिपोजिशन फ्लैप। ठीक है जी, दोबारा एक दफा रिपीट कर लेते हैं। जो ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन होती है वो क्यों हो रही होती है? ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन इसीलिए हो रही होती है क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जब दांत ऑक्लूजन में आता है तो गम आइडियली रिसीव बैक करना चाहिए सीजे पे। अगर गम आइडियली रिसीव बैक नहीं करता सीजे पे तो ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन कहलाती है। यानी कि तमाम ऑल्टर्ड पैसिव इरप्शन की क्लासिफिकेशन में 1A 1B 2A 2B में सब में जो गम मिलेगा आपको वो इंसाइजल टू द सीजे मिलेगा। ठीक है, तो एक बात तो सब में आपने लिख देनी है, 1A 1B 2A 2B में सब में के गम आपको इंसाइजल टू द सीजे मिलेगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं 1A की। जब हम 1A की बात करेंगे तो हमारे पास ये बात जहन में रहनी चाहिए कि एक बात तो है कि गम इंसाइजल टू द सीज है। अब दूसरी क्या चीज इंपॉर्टेंट है? दूसरी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बोन किधर है। बोन जो है एट द नॉर्मल लेवल है। जब बोन एट द नॉर्मल लेवल होती है इसका मतलब क्या होता है? बोन एट द लेवल ऑफ द सीजे होती है या इंसाइजल टू द सीजे होती है। एपिकल टू द सीजे होती है, जिस तरह नॉर्मली गम होना चाहिए एट द लेवल ऑफ द सीजे और बोन होनी चाहिए एपिकल टू द सीजे।
इसी तरह 1A में एपिकल टू द सीजे ही होती है बोन, सिर्फ और सिर्फ टिश्यू ग्रो किया हुआ था ऊपर, टिश्यू आया हुआ था टूथ के ऊपर अबव द सीजे, ठीक है। और इसमें तीसरी बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि कैरेट अटैच जिंजिवा जो है वो एडिक्वेट होता है, यानी कि आपके पास चांस है कि आप सिर्फ और सिर्फ अटैच जिंजिवा को हटाकर ट्रीट कर सकें। तो इसमें हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं जिंजिवेक्टमी, जब 1B की बात करते हैं तो 1B में भी वही 3 फैक्टर्स हैं। एक बात याद रहे, 1A 1B दोनों में अटैच जिंजिवा मौजूद होता है, गम उसी तरह इंसाइजल टू द सीजे होगा, लेकिन बोन का फर्क आ जाएगा कि बोन जो होगी वो एट द लेवल ऑफ द सीजे होगी या अबव द लेवल ऑफ द सीजे होगी। अगर एट अबव जो भी सीजे के होती है और आप सिर्फ और सिर्फ अगर जिंजिवेक्टमी कर देते हैं तो फायदा नहीं है। जिंजिवेक्टमी कर देंगे तो जैसी जिंजिवेक्टमी करेंगे फौरन हड्डी करीब आ जाएगी, जब हड्डी करीब आ जाएगी तो जिसको कहते हैं कि बायोलॉजिक विड्थ वायलेट हो जाएगी, वहां पे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू डेवलपमेंट नहीं होगी, जंक्शनल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू डेवलपमेंट नहीं होगी। जब जंक्शनल एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू डेवलपमेंट नहीं होगी तो वहां पे चांसेस होंगे कि पेरिडोन्टल पॉकेट बन जाए। तो इसीलिए 1B में चूंकि बोन अबव द लेवल ऑफ सीज है तो वहां पे ऑस्टियस कॉन्टोरिंग भी करेंगे, ठीक है जी। तो ऑस्टियस कॉन्टोरिंग के साथ साथ जिंजिवेक्टमी करेंगे 1B में। जहां तक बात करते हैं 2A की, तो 2A और 2B दोनों में याद रहे कि 2A और 2B को अलग ही इसलिए क्यों किया है क्योंकि इसमें अटैच जिंजिवा जो है वो इनएडिक्वेट है, ठीक है। जब भी अटैच जिंजिवा इनएडिक्वेट होता है तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन जिंजिवेक्टमी का खत्म हो जाता है, ठीक है। बाकी 2A में उसी तरह बोन जो है एट द नॉर्मल लेवल है, यानी एपिकल टू द सीज है, और 2B में बोन जो है वो अबव द सीज है, एट द लेवल ऑफ द सीज है। तो 2A में आप जो फ्लैप होगा उसको एपिकली रिपोजिशन कर देंगे, उसको फ्लैप को उठाएंगे और नीचे जाकर सूचर बैक कर देंगे, ठीक है। तो वो गम टिश्यू जो है वो जो सीजे के ऊपर आ रहा था वो अब नहीं आएगा, हील होकर नीचे चला जाएगा। अच्छा 2B में क्या था, 2B में बोन चूंकि ऊपर थी तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एपिकल रिपोजिशन फ्लैप करते हैं उससे फायदा नहीं होगा, आपको ऑस्टियस कॉन्टोरिंग भी करनी पड़ेगी, बोन को भी हटानी पड़ेगी। आई होप ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई हो।